माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जेवर के दाऊजी प्रांगण से। जैसा कि आज यहां कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे भी क्यों हुए? जैसा कि आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी को लेकर यहां काफी भारी संख्या में हिंदू संगठन से इकट्ठे हुए हैं। जानना चाहेंगे सर, आज कुछ मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा गया है। आज बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं की मात्र 7.5-8% हमारी जनसंख्या है। वहां पर कट्टरपंथियों की जनसंख्या के कारण उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और हमारे हिंदुओं पर वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं इस मीडिया को कि जिसके माध्यम से हमारे भारत के जन जन तक ये सब जानकारी मिल रही है और पूरे गांव में, क्षेत्रों में, शहरों में जन जन रोष व्याप्त है। आज इसको देखते हुए सभी क्षेत्रवासियों ने एक जनसभा की है और अपने एसडीएम और पुलिस प्रशासन और मीडिया के माध्यम से आज इस ज्ञापन को उन्हें दिया गया है, जिसके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपाल जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और भी हमारे जितने भी देश के जो ऊपर देख रेख करने वाले सभी हैं, उनके लिए ये आदेश अपने यहाँ से संदेश भेजा जा रहा है कि सब हिंदुस्तान जगा हुआ है, हिंदुस्तान एक है। और वो भी बात अभी नहीं भूली जा रही है जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और कुछ तत्वों ने ऐसा सोच लिया कि जो जहाँ रहे वहां रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान से जो काफी हमारी रेल कटते चली गई, बड़ा अत्याचार हुआ। वो भी आज हमें याद आ रहा है वाकया बांग्लादेश को देखते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चिंगारी यहाँ पर भी छिलक जाए, इसलिए सब जागरूक हैं, सब तैनात नजर रखे, सरकार से सहयोग कर रहे हैं कि पैनी नजर रखे और हम हमारी सबकी रक्षा करें। ये सही कहा है। मैं तो जैसा कि भारत के कुछ राजनेता ऐसे हैं जो भारत में रह रहे हैं, भारत का ही खा रहे हैं, लेकिन भारत में वो भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सभी जनमानव मीडिया के माध्यम से जानकारी हो चुकी है कि जिस तरह ये घटना घटी है, उसके दूसरे दिन ही किसी नेताओं के कुछ कट्टरपंथी नेताओं के माध्यम से आवाज जनता के बीच में आई कि ऐसा भारत में भी होगा। ये आवाज आई और ये आवाज सभी जान गए हैं कि आवाज जहां से आई है, लेकिन इस भूल में ये नेता ना रहे। देश की जो सभी संप्रदाय एक है, एक रहेगा और इसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। ये नेता इस सपने में, इस भूल में ना बैठे। क्या भारत का हिंदू सोया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोया हुआ। उसी तन मन से तैयार है भारत का हिंदू, अब नहीं सोया हुआ। ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया है आपने? ये दिया है कि शांति बहाल की जा सके किसी भी तरीका से, क्योंकि पड़ोसी भी हमारे अच्छे रहे, हम भी अच्छे रहे, कोई संबंध ना बिगड़े और शांति स्थापना हो पाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या हुआ? मैं चौली गांव से हूँ, केपी सिंह। संदेश दिया आप? देखिए, हमने ज्ञापन के माध्यम से संदेश दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए, विदेश मंत्री जी के लिए और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्य जी के लिए कि वो ऐसे ठोस कदम उठाएं कि जो वहाँ अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, जो सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, साथ साथ जो और अल्पसंख्यक हैं जैसे सिख समाज भी हैं, ईसाई समाज भी हैं, उन सब पर हमले किए जा रहे हैं। उनकी छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा के ले जाते हैं, ग्रुप में आते हैं और उठा के बोरी की तरह उठा के ले, गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और उनको ठोस कार्रवाई करके इंटरनेशनल मंच पर भी और वहाँ की सरकारों को भी वहाँ निर्देश दें और हिंदुओं की के साथ अन्य अल्पसंख्यक समाज की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और ऐसा ठोस कदम उठाएं कि भविष्य में ऐसे हमले किसी भी देश में कोई अल्पसंख्यक समाज पर ना कर सके, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो मानवता को भी शर्मसार करने वाली स्थिति बन गई है वहां पर। और इस सब का कारण ये है कि जो हमारे विपक्षी दल हैं वो एक रुख अपनाए हुए हैं। ये सब का कारण ये भी है, अभी कहीं कोई अत्याचार किसी और पे कट्टरपंथी पे होता है तो ये विपक्षी लोग भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक आज भी किसी भी विपक्षी दल का हमने विपक्षी ज्ञापन के माध्यम से विपक्षी दल को भी हमने कहा है कि अभी इसमें साथ आए और हिंदू समाज के साथ अन्य जो अल्पसंख्यक समाज है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें
लेकिन वो राजनीति नहीं छोड़ते हैं, उनका काम राजनीति करना है, वो राजनीति करते रहेंगे। किसी भी विपक्षी दल के नेता ने अभी तक एक बयान नहीं दिया है कि बांग्लादेश में ये अत्याचार, घोर अत्याचार हो रहा है, क्रूरता की पराकाष्ठा को भी पार कर गया है। क्या लग रहा है कि भारत का हिंदू सोया हुआ है? देखिए, जो हिंदू समाज है वो सोया कभी भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा शांति में विश्वास करते हैं। हमेशा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हम लोग शांति से ही जीवन यापन करेंगे। आप पानी को कितना भी गर्म कर लीजिए, 1 घंटे खौला लीजिए, 2 घंटे खौला लीजिए, 3 घंटे खौला लीजिए, लेकिन उसको अपनी बेसिक स्थिति में आना पड़ता है, उसको फिर वहीं आना पड़ता है। अब कर लीजिए, 1 साल बाद कर लीजिए, 10 साल बाद कर लीजिए, 100 साल बाद कर लीजिए, आपको शांति से ही जीना पड़ेगा, शांति से ही जीने में आनंद है, अन्यथा राक्षसी बने में तो आप कभी भी जी सकते हैं। जैसा कि एक रैली निकालने का एक आपका प्रोग्राम था, जैसे कि काले झंडे और विरोध प्रदर्शन करना था रैली के माध्यम से, तो रैली का जो प्रोग्राम था वो क्यों कैसे करके कैंसिल हुआ? क्या देखिए, प्रशासन ने ये कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मुद्दा है, पूरे विश्व मुद्दा गर्म है, इसलिए जिन संगठनों ने एकजुट होकर ये प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने प्रशासन ने आग्रह किया उनसे कि हम ज्ञापन आपसे वहीं आकर ले लेंगे, हमारी मजबूरी को भी समझिए, हमारी व्यवस्था को भी समझिए कि हमें सुरक्षा भी हमें देखनी है। सुरक्षा को देखते हुए नगर में शांति बहाल है, लोगों में आपसी प्रेम रहे, इसके उद्देश्य से उन्होंने कहा कि आप जहां भी आएंगे हम वहीं पर ज्ञापन लेने के लिए आ जाएंगे और आपके ज्ञापन को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। इसीलिए इस प्रोग्राम को तब्दील किया गया सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए। जैसा कि ज्ञापन सौंपा गया, क्या लग रहा है कि ये संदेश जो ज्ञापन के माध्यम से भेजा गया है कि बांग्लादेश में ये कुछ मान्य किया जाएगा? उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका बचाया है, उस पर भी ठोस कदम उठाएंगे और उनकी बात को पूरे विश्व में टालने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। क्योंकि बांग्लादेश के तख्ता पलट की बात आती है तो तख्ता पलट पहली बार नहीं हुआ, तख्ता पलट 15 अगस्त 1975 में भी हुआ था बांग्लादेश का, और फिर दोबारा से हुआ है। जब पहले हुआ था तब भी यही हिंदुओं के साथ हुआ था, आज तब हुआ है तब भी हिंदुओं के साथ यही हुआ है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो वहाँ का एक तरीके से कल्चर कह सकता हूँ कि वहाँ तख्ता पलट करना पाकिस्तान में भी और वहाँ भी कल्चर है एक तरीके से तख्ता पलट करना। दूसरी बात क्या है कि ये जो रोज था वो सरकार के खिलाफ था, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ, लेकिन वो बाद में कट्टरपंथी सोच के लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया, उसको तब फिर उसको वहां डाइवर्ट किया है उनको। अन्य धर्मों के लोग जो हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो गलत करा रहे हैं, कराना नहीं चाहिए। वो नियम के भी विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध है, और एक आदमी की जो मानसिक ठेसना है वो बहुत ठेस पहुंचती है उससे। सरकार कानून बना रही है और जब कानून प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर ऐसा धर्मांतरण नहीं होगा, वो सभी के लिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो जब सरकार अपना प्रस्ताव पास कर देगी, जब ये कानून ये रुक जाएगा धर्मांतरण, और अगर कोई अनऑथराइज करेगा भी तो उसको सजा मिलेगी कानून के दायरे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था जेवर दाऊजी प्रांगण से, जैसा कि आज यहाँ कुछ हिंदू संगठन से लोग काफी भारी मात्रा में इकट्ठे हुए थे और एक विरोध प्रदर्शन करना था, जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ ज्ञापन सौंप दिया गया है और देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ जेवर से। सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि जो वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, वो ना हो। और हम उम्मीद भी यही करते हैं सरकार से कि वहाँ हर तरह से हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और उन्हें उचित सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए, और अब अपनी बात अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को देंगे और हमारा ज्ञापन ऊपर पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ बात बराबर।